हाय स्टूडेंट, इसके पहले अपन 11 का कुछ वीडियो दिए थे 8.2 का। जो बचा हुआ वीडियो है अभी अपन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो दे रहे हैं आपको अच्छा सा 11 में कोई भी समस्या ना हो उसी के लिए दे रहे हैं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ने फ़ायदा लेना चाहिए। तो अपन सामने का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लिसन हियर, 6 प्रॉब्लम था। तो इफ y इक्वल्स टू ब्रैकेट sin x अपॉन 2 प्लस cos x अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर फाइंड dy बाय dx एट x इक्वल्स टू पाई अपॉन 6। ये है एग्जाम्पल को सॉल्यूशन लिखने का। y इक्वल्स टू sin x अपॉन 2 प्लस cos x अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। सपोज a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर रहा तो अपन इस फॉर्मूले जैसा सॉल्व कर सकते हैं इसको। फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर। तो यही फार्मूला यहाँ पर यूज करना चाहिए। फर्स्ट का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 इंटू साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सेकेंड का स्क्वायर यानी आप ऐसा लिखोगे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपको समझ में आ गया तो साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 क्या होता है 1 प्लस, और ये फार्मूला है 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 यानी इसका फार्मूला होता है साइन एक्स। तो प्लस इसकी जगह लिख सकते हैं अपन साइन एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1 हो जाता है, प्लस है तो प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 मीन्स साइन एक्स। अभी ये प्योर फॉर्म में आया है, इसको अभी डिफरेंशिएट से सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स होगा डी बाय डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स। ये दो नंबर से है, ब्रैकेट में लीजिए इसको 1 अपॉन साइन एक्स मीन्स ये आएगा डी वाई बाय डी एक्स। ये डी बाय डी एक्स इसे दीजिए, डी बाय डी एक्स इसे दीजिए, डी बाय डी एक्स 1 प्लस डी बाय डी एक्स साइन एक्स। डी बाय डी एक्स 1 यानी 0 हो जाएगा, प्लस डी बाय डी एक्स साइन एक्स यानी हो जाएगा कॉस एक्स। तो प्लस माइनस में 0 को छोड़ दीजिए, कॉस एक्स मीन्स इसको लिख सकते हैं मैं ऐसा कॉस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स आ गया। कॉस एक्स में एट एक्स इक्वल्स टू 6 है, देयरफॉर मैं इसको ऐसा लिखूंगा डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन 6 इक्वल्स टू कॉस एक्स यानी पाई अपॉन 6 ऐसा। कॉस पाई अपॉन 6 का वैल्यू फाइंड करना है। देखो अंडर रूट 30 मीन्स 1 यानी ये हो गया अंडर रूट 3, ये हो गया 2। कॉस का फार्मूला है आपको एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड दिस इज द आंसर। तो ये अपन फाइंड कर लिए हैं। इसी प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं इसीलिए, और ये वैल्यू निकालने का सबसे बेस्ट फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आप लोग इसको 10वीं में 10th में पढ़े होंगे, या तो 10th में पढ़ाया होगा तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़ाया होगा तो नहीं पढ़े होंगे। तो सिंपल सा है, 30 का अगर वैल्यू फाइंड करना है सामने 1 दीजिए 30 के अंडर रूट 3 और 2। आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, साइन बोले तो कॉस अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस बोले तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऐसा वैल्यू फाइंड करने का। 7 इफ y इक्वल्स टू 2x रेज़ टू द पावर 9 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 7 x रेज़ टू द पावर 7 प्लस 6x रेज़ टू द पावर 3 माइनस x फाइंड dy बाय dx एट x इक्वल्स टू 1। तो इसे ऐसे सॉल्यूशन में लिखना चाहिए। इफ एंड गिवन है, गिवन को लिखो y इक्वल्स टू 2x रेज़ टू द पावर 9 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 7 x रेज़ टू द पावर 7 प्लस 6x रेज़ टू द पावर 3 माइनस x। ये सब कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को आप डिफरेंशिएट के बाहर लीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं इसको ऐसा लिखूंगा डी बाय डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर लीजिए और ऐसा लिखिए डी बाय डी एक्स एक्स रेज़ टू द पावर 9, कांस्टेंट टर्म है बाहर लिखिए इसको
डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर 7 प्लस कांस्टेंट टर्म में बाहर लेकर डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर 3 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स। अब ये जो फार्मूला है डी वाई बाई डी एक्स 2/3 डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर जो 9 है, तो अपन जनरली ये फार्मूला मालूम है अपने को डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर या एन को सामने लीजिए एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1। बस ये फार्मूले को याद करके इसको सॉल्व करिए। डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर 9 मीन्स क्या होगा 9 इंटू एक्स रेस टू द पावर 9 में से 1 गया 8। डू यू अंडरस्टैंड? सेकंड है माइनस 5/7 डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर 7 मीन्स क्या लिखने का 7 एक्स रेस टू द पावर 7 में से 1 गया 6 प्लस 6 डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर 3 मीन्स 3 एक्स रेस टू 3 में से 1 गया 2 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स है क्या होगा 1। तो इसको देखो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में है 3 3 9 3 2 6 एक्स रेस टू द पावर 8 माइनस 7 7 गेट कैंसल 5 एक्स रेस टू द पावर 6 प्लस 6 3 18 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अपने को जो फाइंड करना है ये फाइंड करना है, तो यहाँ पर ऐसा लिखिए डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू, इसका मतलब है एक्स की जगह 1 पुट करिए यानी 6 into bracket 1 raised to the power 8 minus 5 into x means 1 raised to the power 6 plus 18 into 1 raised to the power 2 minus 1। इसके आफ्टर दैट फर्स्टली सॉल्व करो ब्रैकेट को यानी इसको ऐसा लिखोगे 6 into 1 raised to the power 8 means 1 minus 5 into 1 raised to the power 6 and 1 plus 18 plus 1 square means 1 minus 1 6 1s are 6 minus 5 1s are 5 plus 18 minus 1 6 में से 5 गया कितना रहता 1 प्लस 18 में से 1 गया 17 plus 1 18 and this is the answer dy by dx at x equals to 18। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इफ गिवन दिया हुआ है f of x दिया हुआ है f डैश का आंसर दिया हुआ है f डैश दिया हुआ है, तो अपने को फाइंड करना है लैम्बडा एंड म्यू। तो सॉल्यूशन में लिखिए f of x दिस इज द फंक्शन लैम्बडा x स्क्वायर प्लस म्यू x प्लस 12। म्यू एंड लैम्बडा इज द कांस्टेंट टर्म एंड वी हैव टू फाइंड लैम्बडा एंड म्यू, दैट्स व्हाई राइट हियर द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर लिखिए डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट लेने की वजह से बाहर लिखिए इसको डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट टर्म है डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 12। तो ये होगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स यानी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लैम्बडा इनटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर मैंने 2x प्लस म्यू डी बाई डी एक्स एक्स एन 1 प्लस डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म एन 0। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x इंटू लैम्बडा 2x लैम्बडा प्लस यू म्यू इंटू 1 म्यू 0 को छोड़ देते, जो अपने को आंसर दिया हुआ है एफ ऑफ डैश 4 इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पर लिखिए फर्स्टली पुट x इक्वल्स टू 4, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा देयरफॉर f डैश x एन 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 लैम्बडा प्लस म्यू f डैश 4 का आंसर दिया हुआ है 15, तो यहाँ पर लिखने का 15 इक्वल्स टू 4 2 8 लैम्बडा प्लस म्यू। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 8 लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 15। इसको लेना चाहिए इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड ये इक्वेशन दिया हुआ है f डैश x, अपने को f डैश x दिया हुआ है f डैश x इक्वल्स टू 2x लैम्बडा प्लस म्यू। यहाँ पर मैं इसको नंबर दे दूंगा 1 और यहाँ पर नंबर दे दूंगा 2, यहाँ पर लिखने का फ्रॉम 1 ऑलरेडी सॉल्व होते हैं इसलिए। तो f डैश x का सेकंड जो है वो दिया हुआ है
x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ लिखने का पुट x इक्वल्स टू 2 मीन्स यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा f डैश 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 लैम्बडा प्लस म्यू मीन्स f डैश 2 का आंसर दिया हुआ है 11, तो यहाँ पर लिखने का 11 2 2 सा 4 लैम्बडा प्लस म्यू मीन्स यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 11। इसके बाद सॉल्व नहीं होता है, इसको लिखने का 3 1 2 3 होने के बाद सॉल्व करना है अपने को, फाइंड वैल्यू निकालना लैम्बडा एंड म्यू। तो अपन 10th स्टैंडर्ड में जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हैं उसको याद करने का। यहाँ पर म्यू म्यू सेम है बट गेट कैंसिल नहीं होता है, इसलिए सब्ट्रैक्टिंग लिखने का, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो 3 है 8 लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 12 और 3 इक्वेशन है 4 लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 11। सब्ट्रैक्टिंग ऐसा लाइन ड्रॉ करने का, साइन चेंज करने का, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, गेट कैंसल, 8 में से 4 गए 4 लैम्बडा और 12 में से 1 गया 1, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन उधर जाएगा तो डिवाइडेशन, लैम्बडा का वैल्यू आया अपना, लैम्बडा का वैल्यू है 1/4, तो ये 1/4 क्या करने का, कोई भी इक्वेशन में पुट करने का, जैसा मैं इधर बता देता हूँ, पुट करने का लैम्बडा इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 3 में डालो या तो 1 में पुट कर सकते हो। व्हाट इज द 2 इक्वेशन, 8 लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 15, 8 इंटू लैम्बडा में 1/4 प्लस म्यू इक्वल्स टू 15, 4 2 सा 8, 2 1 सा 2 प्लस म्यू इक्वल्स टू 15। यहाँ म्यू है, यहाँ पर म्यू नहीं है, ये कुछ भी नहीं हो सकता, इसको ट्रांसफर कीजिए, 15 माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू 15 में से 2 क्या 30। द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इक्वल्स टू आंसर है 1/4 एंड म्यू इक्वल्स टू आया 30 और ये आंसर फाइंड हो गया। इस प्रॉब्लम फिर से अपन लेके आए, 9th वाला प्रॉब्लम कंटिन्यू में सॉल्व कर रहे हैं अपन। सॉल्यूशन इफ यानी गिवन, सॉल्यूशन में गिवन लिखने का f ऑफ x इक्वल्स टू cosec x प्लस cot x और अपने को फाइंड करना है f डैश पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 4 बोले तो एंगल में ये आएगा 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो f ऑफ x है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x d बाय dx f ऑफ x इक्वल्स टू d बाय dx, 2 नंबर से ब्रैकेट में लिखिए cosec x प्लस cot x d बाय dx f ऑफ x मीन्स हो जाएगा f डैश x, d बाय dx इसको दीजिए, d बाय dx इसको दीजिए, d बाय dx cosec x प्लस d बाय dx cot x, d बाय dx cosec x है और ये हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x प्लस d बाय dx cot x यानी ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। मैं इसको ऐसा लिखूंगा माइनस cosec x इंटू cot x, ये होगा माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये हो गया f डैश x, x का वैल्यू पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू करना है अपने को पाई अपॉन 4 मीन्स मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा f डैश पाई अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस cosec x लेंगे पाई अपॉन 4 इंटू cot पाई अपॉन 4 माइनस cosec पाई अपॉन 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करेंगे अपन माइनस cosec पाई अपॉन 4 जैसा 45 का एंगल निकालो, 1 रहेगा, अंडर रूट 2 रहेगा। cosec यानी क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, यानी हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड बोले तो अंडर रूट 2 अपॉन 1 मीन्स इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस अंडर रूट 2 इंटू cot पाई अपॉन 2 मैंने एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो यहाँ पर आएगा 1
माइनस फिर से माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा माइनस अंडर रूट 2 वन जा अंडर रूट 2 माइनस जिसका स्क्वायर है वो बाहर निकलेगा यानी -2 इसको कुछ भी नहीं कर सकते माइनस साइन कॉमन निकाल सकते 2 प्लस अंडर रूट 2 ये होगा उसका आंसर। 8.3 में आ रहे हैं अपन जो इसमें डॉट और प्रोडक्ट पढ़ेंगे अपन। सपोज y इक्वल्स टू u इंटू वी रहा डॉट है तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है ऐसा समझने का और ये डिफरेंशिएट करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू सपोज प्रोडक्ट में है और क्रॉस में है तो इसको ऐसा लिखते हैं फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड लिखते हैं इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट यू। तो ये जो फार्मूला है ये प्रोडक्ट के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं तो फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं y इक्वल्स टू यू डॉट v। ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको ऐसा लिखने का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स वाई इक्वल्स टू फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट। इसमें अपन एक प्रॉब्लम लेंगे फर्स्ट एग्जांपल है अंडर रूट एक्स y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स इंटू कॉट एक्स है। अब आपको तो फार्मूला बता ही दिया हुआ है डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स है ये होता है 1/2 अंडर रूट एक्स और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स है तुमको बता दिया है कॉट एक्स है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों तो फार्मूले आपको पता ही है तो ये फार्मूले बस याद रखना है और याद सॉल्व करना है। तो डिफरेंशिएट के पहले इसको लेंगे अपन फर्स्ट इसको लेंगे सेकंड क्योंकि डॉट है फिर यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट अंडर रूट एक्स। तो इस प्रकार लिखना है फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट फिर इसको सॉल्व करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। अभी पता है मैंने डी बाई डी एक्स कॉट एक्स रहेगा तो क्या करोगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इसका फार्मूला होगा ब्रैकेट में लिखना प्लस कॉट एक्स जैसे कि वैसा ये डिफरेंशिएट है तो इसको सॉल्व करने का डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स मीन्स क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। मैं इसको ऐसा लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। बस ऐसा सॉल्व किए तो ये हो गया उसका आंसर। y इक्वल्स टू लिखने का 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इंटू सेक एक्स। ये जो डॉट आया है इसलिए इसको सेकंड नंबर देंगे और यहाँ तक के जो है इसको फर्स्ट नंबर देंगे ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया डॉट सेकंड हो गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 into d by dx second what is the second sec x plus second sec x into d by dx first what is the first 4x square minus 7x plus 5 इधर dy by dx equals to bracket 4x square minus 7x plus 5 d by dx sec x means होगा sec x into tan x प्लस सेक एक्स का कोई डिफरेंशिएट नहीं डिफरेंशिएट है इसका तो इसको सॉल्व करना और कांस्टेंट टर्म है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x माइनस 7 कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स एक्स है इनटू 1 प्लस डी बाई डी एक्स कांस्टेंट टर्म 0
इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब होगा 4x² माइनस 7x प्लस 5 इंटू सेक एक्स इंटू tan x प्लस सेक एक्स 4 2 8x माइनस 7 जीरो को प्लस में छोड़ देने का। इधर भी सेक एक्स है, इधर भी सेक एक्स है। सेक एक्स को मैं कॉमन निकाल सकता, अंदर में ब्रैकेट में रहेगा 4x² माइनस 7x प्लस 5 ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पर रहेगा tan x प्लस यहाँ पर रहेगा 8x माइनस 7 और ये हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल्स टू, ये भी प्रोडक्ट है, डॉट है, यहाँ पर भी फर्स्ट ईयर रहेगा और ये सेकेंड रहेगा। फिर इसमें भी फर्स्ट सेकेंड दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट with respect to x d by dx into y equals, first what is the first, x sin x plus cos x into d by dx, second what is the second, x cos x minus sin x plus second x cos x minus sin x into d by dx, first what is the first, x sin x plus cos x, तो dy by dx equals to x sin x plus cos x ब्रैकेट कंप्लीट। फिर अपने को d by dx x cos x आया माइनस sin x आया, तो इसको देखो d by dx इसमें भी फर्स्ट आएगा, ये सेकेंड आएगा, तो इसको ऐसा लिखते हैं x इंटू d by dx सेकेंड प्लस सेकेंड d by dx फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट, x, फिर इसको डिफरेंशिएट लेते हैं माइनस d by dx sin x, sin x मीन्स क्या होता है cos x प्लस x cos x माइनस sin x इंटू d by dx x, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अपन 1 and 2 लेके। तो फर्स्ट d by dx सेकेंड प्लस सेकेंड d by dx फर्स्ट प्लस d by dx cos x मीन्स क्या होगा माइनस sin x। तो इस प्रकार का इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, dy by dx equals to x sin x plus cos x in bracket x into d by dx cos x यानी होगा माइनस sin x प्लस cos x d by dx x यानी होगा 1 माइनस cos x ब्रैकेट कंप्लीट प्लस x cos x माइनस sin x x d by dx sin x यानी होगा cos x प्लस sin x इंटू d by dx x यानी 1 होगा और प्लस इंटू माइनस ये होगा माइनस sin x। देखो क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ये डिफरेंशिएट तो कंप्लीट खत्म हो गया। तो देखिए x sin x प्लस cos x, x इंटू माइनस x इंटू साइन x प्लस cos x माइनस cos x ब्रैकेट कंप्लीट प्लस ये भी देखिए x cos x माइनस साइन x, सेकेंड ब्रैकेट है x इंटू cos x, x cos x प्लस साइन x माइनस साइन x। अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये तो इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते, प्लस cos x माइनस cos x गेट कैंसिल कर सकते, माइनस साइन x प्लस साइन x गेट कैंसिल कर सकते। क्या बचा अपने पास, x साइन x प्लस cos x माइनस x साइन x प्लस x cos x माइनस साइन x, बचा इधर x cos x। तो ये अपने को
इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ऊपर में लेंगे फिर से। तो फ्रेंड्स इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, माइनस होगा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर एक्स, माइनस है माइनस लिखने का एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बाद में प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स मीन्स क्या होगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस है तो माइनस साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स मीन्स इसको मैं ऐसा लिख सकता एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये सेम है, ये भी सेम है, लेकिन गेट कैंसिल नहीं होते इसलिए स्क्वायर स्क्वायर वाला पहले लिखूंगा मैं, फर्स्टली प्लस में लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बाद में माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एक्स स्क्वायर सेम है, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते, ब्रैकेट में रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दोनों सेम है, 1 और 1 2 हो जाएगा, माइनस 2x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी इसका फार्मूला होता है कॉस 2x माइनस 2x 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी x को छोड़ दो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या होगा साइन 2x। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या सॉल्व कर सकता है, इधर x दिखता है इधर x, तो x को कॉमन लिखिए x cos 2x माइनस साइन 2x, ये हो गया है आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर वीडियो बनाएंगे और आपको सुविधा के लिए और आपको जो भी परेशानी है वो दूर करने के लिए फिर से वीडियो लेके आएंगे इसके बाद का वीडियो। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरी तरह से वीडियो का फ़ायदा लीजिए। थैंक्स।